सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली यानी कि सरफेस टू एयर रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत के स्वामित्व वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। आकाश मिसाइल प्रणाली के विकास की बात करें तो 1983 में शुरू होकर साल 2002 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। यह मिसाइल प्रणाली सोवियत 2K12 नाटो कोड SA-6 के आधार पर विकसित की गई थी। सतह से हवा में मार करने वाले इस मिसाइल रक्षा प्रणाली आकाश का मई 2012 में भारतीय वायुसेना के चांदीपुर ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके बाद मई 2014 में एक पायलट रहित लक्ष्य विमान द्वारा लॉन्च की गई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के खिलाफ इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके बाद फरवरी 2015 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने आकाश मिसाइल सिस्टम्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन की घोषणा की थी। आपको बता दें कि भारतीय सेना पहले से ही आकाश हथियार प्रणाली की 2 रेजिमेंटों के लिए BDL को ऑर्डर दे चुकी है। BEL आकाश हथियार प्रणाली के सैन्य रूपों पर एकीकरण के लिए BDL को सभी रडार नियंत्रण केंद्र, उपग्रह डेटा लिंक की आपूर्ति करेगा। मार्च 2015 में भारतीय सेना ने पुष्टि की थी कि आकाश मिसाइल प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों के साथ सेवा में प्रवेश करेगी। मिसाइल प्रणाली को औपचारिक रूप से 10 जुलाई 2015 को भारतीय वायुसेना में और 5 मई 2015 को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। आकाश मिसाइल लॉन्च स्टेशन 4x4 सैन्य ट्रक द्वारा खींचे गए ट्रेलर के पीछे स्थित है। लॉन्च स्टेशन में 3 रेडी टू फायर आकाश मिसाइल है। इन लॉन्चरों को ऊंचाई और किसी भी हॉरिजॉन्टल एंगल से देखा जा सकता है। आकाश मिसाइल में ट्रैक किए गए स्वचालित लॉन्चर में 360 डिग्री के ट्रैवर्स के साथ टर्न टेबल होता है और इसकी ऊंचाई 6 से 60 डिग्री तक होती है। आकाश ट्रक लॉन्चर स्टेशन में 360 डिग्री टर्न टेबल 360 डिग्री भी है और ऊंचाई में ये तैनाती के तरीके के आधार पर सभी दिशाओं में 8 से 75 डिग्री तक फायर कर सकता है। इसमें पूरी तरीके से स्वचालित और रिमोट ऑपरेशन के लिए एक ऑल इलेक्ट्रो सर्वो ड्राइवर सिस्टम भी है। आपको बता दें कि आकाश मिसाइल का डिजाइन रूसी SA-6 के समान है, जिसमें 4 लंबी ट्यूब रैमजेट इनलेट डक्ट्स पंखों के बीच मिसाइल के मिड बॉडी में लगी होती हैं। पिच या कंट्रोल के लिए मिड बॉडी आकाश पर 4 क्लिप्ड ट्रायंगुलर मूविंग विंग्स भी लगाए गए हैं, जिसकी इंटरसेप्ट रेंज 30 किलोमीटर है। इसका लॉन्च वजन 720 किलोग्राम है, डायमीटर 25 सेंटीमीटर और लंबाई 5.78 मीटर है। ये सुपरसोनिक गति से उड़ान भरता है, लगभग 2.5 मैक तक की गति से उड़ सकता है। ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है और इसे ट्रैक किए गए और पहिए वाले दोनों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। एक डिजिटल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज 55 किलो के प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि सुरक्षा आर्मिंग और डेटोनेशन मैकेनिज्म एक नियंत्रित डेटोनेशन सीक्वेंस को सक्षम बनाता है। इसके साथ ही आकाश मिसाइल में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस भी इंटीग्रेटेड है। ये एक एकीकृत रैमजेट रॉकेट इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग उड़ान के दौरान डिसेलरेशन के बिना निरंतर गति को सक्षम बनाता है। ये 60 किलो तक के वजन वाले पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकता है। साथ ही ये सभी मौसम में काम कर सकता है। आकाश के मोबिलिटी की बात करें तो इसके लॉन्चर सिस्टम को एक डिटैचेबल ट्रेलर पर लगाया जा सकता है। भारत में एक सैन्य परेड के दौरान आकाश मिसाइल प्रणाली का एक संस्करण भी दिखाया गया था, जो संशोधित ट्रैक किए गए चेसिस वाहन BMP-1 पर सवार था। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम को T-72 टैंक ट्रक चेसिस पर भी लगाया जा सकता है। एक आकाश बैटरी में 4 3D निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और 3 मिसाइलों के साथ 4 लॉन्चर शामिल हैं, जो सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 12 तक हमला भी कर सकती है। मिसाइल में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ 60 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव्स और प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड भी लगा होता है। 3D कार्ड स्वचालित रूप से सिस्टम और ऑपरेटरों को
प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करते हुए लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को ट्रैक करना शुरू कर देती है। लक्ष्य ट्रैक की जानकारी जीसीसी यानी कि ग्रुप कंट्रोल सिस्टम को हस्तांतरित की जाती है। जीसीसी स्वचालित रूप से लक्ष्य को वर्गीकृत करता है। बीएसआर 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास के लक्ष्य को ट्रैक करना शुरू कर देता है। ये डेटा जीसीसी को स्थानांतरित किया जाता है। जीसीसी मल्टी रडार ट्रैकिंग करता है और ट्रैक से संबंध और डेटा फ्यूजन करता है। इसके बाद टारगेट की पोजीशन की जानकारी बीएलआर को भेजी जाती है और इस जानकारी का उपयोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मिसाइलों की उपलब्धता और मिसाइलों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है। नए लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया जाता है और जब निर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ इंटरसेप्ट पूरा हो जाता है, आपको बता दें कि प्रत्येक आकाश बैटरी एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। प्रत्येक बैटरी में 3 मिसाइलों के साथ 4 लॉन्चर भी लगे होते हैं। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।